बोली श्री राधा श्याम सुंदर देव की जय। श्रीमती राधा रानी जी अपने घर पहुंचकर अपने बाएं चरण पर दृष्टि पड़ते ही अत्यंत शंकित होकर सखियों से कहा, हे सखियों, रत्न समूह से जड़ा हुआ मेरे वाम चरण का सन्नूपुर कल शाम को ही मेरी सास ने मुझे अत्यंत स्नेहपूर्वक भेंट किया था, मगर अब वह नूपुर मेरे चरण से स्खलित होकर रास्ते में अथवा निकुंज में या नृत्यशाला में कहीं गिर गया है। इस विषय में अब क्या करना चाहिए, तुम लोग ही तय करो। यह सुनकर एक सखी ने कहा, तीव्र गति से आगमन के कारण वह नूपुर कहीं रास्ते में ही गिर गया होगा। एक अन्य सखी ने कहा, नूपुर निश्चित रूप से ही कहीं निकुंज में गिर गया होगा। किसी तीसरी ने कहा, निश्चय ही नूपुर कहीं नृत्यशाला में ही गिर गया होगा। इस तरह कमल बदना प्रवीणा सखियों में यह तर्क वितर्क चल ही रहा था कि परम बुद्धिमती श्रेष्ठ वृंदा वहाँ आ पहुँची। वह बोली, तुम चिंता मत करो, मैंने विचक्षण नामक सुख से सुना है कि किसी अति सौभाग्यशाली सज्जन को वह नूपुर रासस्थली में मिला है। इसलिए हे सखियों, अब सुबधा गांधर्वा के साथ हम उस मनोहर रासस्थली में जाएंगे और उस सुशांत सज्जन से मांगकर उस नूपुर को ले आएंगे। वृंदा के इन वचनों को सुनकर सखियों ने श्रीमती राधा रानी जी से कहा, हे राधिके जी, आप नूपुर को ले आने के लिए अपनी विशिष्ट सखियों से परिवेष्टित होकर नृत्यस्थली में जाइए। श्री ललिता सखी ने श्री कृष्णदास जी से आगे कहा, हे सुभग, हे सुबुद्धे, हम सब लोगों ने मिलकर विचार विमर्श करने के बाद ही अत्यंत गुप्त रूप से आपके पास आए हैं। कटुहासिनी सास को सोकर उठने से पहले ही हमें नूपुर लेकर वापस अपना घर पहुंच जाना चाहिए। इस बात पर विचार करके तुम शीघ्र ही हम लोगों को नूपुर दे दो। इसके बदले में तुम किसी भी इच्छित वस्तु के लिए वर प्रार्थना कर सकते हो। हम आपकी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी करेंगे। प्रणत व्यक्तियों के प्रति स्नेहशीला श्री ललिता सखी के मुख से यह उत्कृष्ट आनंददायक विवरण सुनकर श्री कृष्णदास जी पुलकित चित्त से श्री ललिता जी के चरणों से लिपट गए। अपने उत्तरीय वस्त्र में रखे हुए श्रीमती राधा रानी जी के वाम चरण की मंजू घोष नामक इंद्र नीलमणि जड़ा हुआ सुवर्ण नूपुर को अपने मस्तक पर रखकर उन लोगों के सम्मुख प्रदान किया और उनसे करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगे, हे परम करुणामयी, यदि आप मुझको वर प्रदान करना चाहती ही हैं तो कृपा करके मुझे आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करवा दीजिए। के तुम्ही तुम्हार रूप देखिबो श्यामी, अर्थात आप कौन है, मैं आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तब श्री ललिता सखी ने कहा, हे दुखी कृष्णदास, तुम्हारे प्राकृत चक्षुओं से मेरे अपराकृत स्वरूप का दर्शन करना असंभव है। उस पर भी क्या तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करके स्थिर रह सकोगे? श्री कृष्णदास जी ने फिर विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, अगर मुझ पर आपकी कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। इसलिए मुझे अपना एकांत अनुगत सेवक जानकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाइए। श्री कृष्णदास जी की इस प्रार्थना से संतुष्ट होकर
श्रीमती ललिता सखी ने कृपा पूर्वक उन्हें नेत्र मुदने को कहा और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। परम सौभाग्यशाली श्री कृष्णदास जी तब श्री ललिता सखी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने लगे। शुद्ध कांचन गुंजाभा शुभ्र वस्त्र सुलोचना कोटि कंदर्प लावण्या कोटिंदु ललिता सखी। श्री ललिता सखी के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करके उद्दाम प्रेम तरंग से कंपायमान होकर श्री दुखी कृष्णदास मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तब श्री ललिता सखी ने स्नेह परवश निज कोमल कर कमल से उनको धैर्य प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त करके श्री कृष्णदास जी पुनः श्री ललिता जी से अभय बने प्राप्त करके पुनर्बार उनके चरणों में इस प्रकार निवेदन किए, हे देवी, नित्य श्री गोलोक वृंदावन में श्री राधा श्याम सुंदर जी की मधुराति मधुर नित्य निकुंज लीला में मुझे सेवा का अधिकार प्रदान कर दीजिए। आप कृपा पूर्वक मुझे यह सौभाग्य प्रदान कीजिए। तब करुणामयी श्री ललिता सखी ने श्री कृष्णदास जी से कहा, हे सौभाग्यशाली, श्री राधा श्याम सुंदर जी की नित्य लीला में नित्य सेवा प्राप्ति तुम्हारे इस यथावस्थित देह के भंग होने के पश्चात ही संभव होगी। तुम्हारा अन्य कोई अभिलाषा भी हो तो बताओ और मैं अवश्य ही उसे पूर्ण करूंगी। कृपामय श्री ललिता जी की इस अभयवाणी से निशंक होकर श्री दुखी कृष्णदास पुनर्बार निवेदन किया, मोर बांछा এই রায়ের চরণ দেখিতে कोनो उपाय दर्शन करा हो तुरीते। अर्थात श्री राधा रानी जी के चरण दर्शन करने का मेरा अभिलाषा है। किसी भी उपाय से आप शीघ्र श्री राधा जी के चरणार बिंद का दर्शन करवा दीजिए। श्री कृष्णदास जी के इस प्रार्थना से श्री ललिता जी अत्यंत चिंतित हो गई, परंतु गुप्त वेश में उपस्थित श्रीमती राधा रानी जी ने श्री कृष्णदास जी की प्रार्थना सुनकर कृपा पूर्वक श्री ललिता जी से कहा, ललिते, मेरे निज मंत्र का प्रदान करके मेरे कुंड में स्नान करवाने से श्री कृष्णदास मंजरी स्वरूप को प्राप्त करेंगे और मेरा दर्शन भी कर सकेंगे। इसलिए अब तुम इसके अनुरूप कार्य करो, क्योंकि यह दुखी कृष्णदास मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रीमती राधा रानी जी के निर्देश के अनुसार तब श्री ललिता सखी ने श्री दुखी कृष्णदास जी को सिद्ध कृपा मंत्र पंचादशाक्षरी साड़ी सज्जपूर्ण श्री श्री राधा मंत्र प्रदान किया एवं श्री वृंदा देवी श्री दुखी कृष्णदास को श्री राधा कुंड में ले गई। श्री कृष्णदास जी उस सिद्ध कृपा मंत्र पंचादशाक्षरी साड़ी सज्जपूर्ण श्री श्री राधा मंत्र का जप करते हुए श्री राधा कुंड में स्नान करते ही विस्मयजनक रूप से एक अपराकृत दिव्य मंजरी स्वरूप को प्राप्त हो गए। श्री कृष्णदास जी का उस मंजरी स्वरूप का दर्शन करके वहां उपस्थित सभी सखियों के मन में मोह उत्पन्न हो गया। उनके देह की ज्योति तप्त स्वर्ण की भांति थी। वक्षस्थल ने तुंग स्तन जुगलों से विशाल भाव धारण किया हुआ था। कोटि भाग सिंह कोटि की भांति क्षीण था और उनके भौहों का धनुष कामदेव को भी व्याकुल कर रहा था। उन्होंने भ्रमर समूह से खचित कोशीय वस्त्रद्वय धारण कर रखे थे। उस स्त्री रत्न ने दिव्य मंजुघोष नूपुर को मस्तक पर रखकर श्री ललिता तथा
श्री रूप मंजरी के पीछे पीछे श्रीमती राधा रानी जी के निकुंज मंदिर में आकर प्रवेश किया। कृपामयी श्री ललिता जी ने उन्हें श्रीमती राधा रानी जी के रक्तिम श्री चरणों में समर्पित करते हुए मधुर वचनों से विनम्रता के साथ कहा, हे राधिके जी, इस नति परायण के मस्तक पर आप अपने सुकोमल चरण कमल को अर्पण करके इन्हें अपने गणों में गणना कीजिए और आपकी सर्वोत्तम कृपा का प्रदर्शन करिए। यह कथा श्रवण कर श्रीमती राधा रानी जी ने कहा, मेरे सामने खड़ी यह सखी वही है जो पहले श्री कृष्ण प्रिया थी, इसलिए मैं इन पर विशेष कृपा करके इनको अपने गण के रूप में ख्याति दिलवाऊंगी। यह कहकर श्रीमती राधा रानी जी ने श्री ललिता सखी को आदेश देते हुए कहा, इहारे नुपुर चिन्ह दियो तो यापनी, अर्थात तुम इसके ललाट पर मेरे नुपुर का चिन्ह प्रदान करो। श्री ललिता सखी ने श्रीमती राधा रानी जी के कृपा निर्देश के अनुसार जैसे ही उस सुवर्ण नुपुर से दुखी कृष्णदास जी का ललाट को स्पर्श करवाया, स्पर्श मात्र से ही तत्क्षण श्री कृष्णदास जी के ललाट का श्री हरिमंदिर आकृति वाला तिलक परिवर्तित होकर उस स्थान पर श्री राधा चरणाकृति एक दिव्य नुपुर तिलक प्रकाशित हो गया। श्रीमती राधा रानी जी ने अपने वक्षस्थल पर स्थित कुमकुम में कपूर, चंदन और मधु मिलाकर चंद्रकांति पत्थर पर घिसा और उसी नुपुर के चूड़े के अग्रभाग से उस मृगनयनी मंजरी अर्थात श्री दुखी कृष्णदास जी के ललाट के नूतन तिलक के बीचों बीच स्नेहपूर्वक अपने सहस्तों से एक उज्जवल बिंदु का रचना कर दिया। यह देखकर श्री ललिता जी ने कहा, हे आनंदमय दयाशिले, आपने अपने कर कमलों से तिलक के मध्य में जो उज्जवल बिंदु प्रदान किया है, उज्जवल बिंदु से युक्त आपके द्वारा रचित यह एकमात्र तिलक श्याम मोहन के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। नासार्धं केश पर्यन्तं ऊर्ध्वपुण्ड्रं सुशोभनं मध्ये कृपा बिंदुयुक्तं तिलकं श्याम मोहनम। श्री ललिता जी ने आगे कहा, श्रीमती राधा रानी जी के द्वारा अनुग्रहित इन सखी ने श्रीमती श्यामा जी अर्थात श्री राधा रानी जी को अत्यंत आनंद प्रदान किया है, इसलिए आज से इनका नाम होगा श्यामानंद। श्री विशाखा सखी ने श्री दुखी कृष्णदास के उज्जवल कनक कांति युक्त उस मंजरी स्वरूप के दर्शन करके प्रफुल्लित होकर उन्हें श्री कनक मंजरी नाम से संबोधित किया। प्रेमानंद में श्रीमती राधा रानी जी तब कनक मंजरी को संबोधित करके बोली, हे श्री कृष्ण प्रिया, श्री मधुसूदन को आनंद प्रदान करने वाली और मेरे नेत्रों को तृप्ति प्रदान करने वाली तुम श्री ललिता और श्री विशाखा के समान ही मेरी नित्य प्रिया हो। श्री ललिता जी और श्री विशाखा जी दोनों ने श्रीमती राधा रानी जी के इन वाक्यों का अभिनंदन करते हुए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, यह कनक मंजरी आपकी कृपा से अलौकिक श्रेष्ठ महिमा को प्राप्त हुई है। दारिम वृक्ष के नीचे कुंज के प्रांगण में आपके नुपुर की प्राप्ति के सौभाग्य बल से है यह मंजरी भवदिया विशिष्ट सुखियों में अवस्थान करने वाली हो गई है। अहो, यह कनक मंजरी धन्या और अति महिमान्विता है, क्योंकि आपने अपने विशिष्ट सुखियों में
इनकी गणना कर ली है। सची और सावित्री आदि देव रमणियाँ निरंतर इनके चरणों का अन्वेषण करेंगी। इस अवसर पर कनक मंजरी रूपी श्री श्यामानंद प्रभु अर्थात श्री दुखी कृष्णदास जी उस दिव्य नूपुर को श्रीमती राधा रानी जी के वाम चरण में पहना दिया।